गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम आपका श्रीमती मोहरी देवी तापड़े कन्या महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल पे। हम बैक्टीरिया के सरफेस अपेंडेजेस की बात कर रहे थे। हमने फ्लैजिला भी देख लिया था, पीली भी देख लिया था, हमने फिम्ब्री की भी बात कर ली थी। तो थर्ड हम क्या था वहां पे जिसकी हम बात कर रहे थे, फिम्ब्री की। तो फिम्ब्री भी क्या होता है, सरफेस अपेंडेजेस होता है जो बैक्टीरियल सरफेस पे क्या रहता है, प्रेजेंट रहता है। तो फिम्ब्री कौन सा होता है, फिम्ब्री आर फिलामेंटस सेल अपेंडेजेस होते हैं जो बैक्टीरियल सरफेस पे क्या रहते हैं, प्रेजेंट रहते हैं। भाई फिम्ब्री भी क्या होता है, फिलामेंटस सेल अपेंडेजेस होता है जो कहां प्रेजेंट रहता है, बैक्टीरियल सरफेस पे। कहां प्रेजेंट रहेगा, बैक्टीरियल सरफेस पे। और फिम्ब्री की अगर मैं बात कर रहा था तो ये प्रेजेंट होता है इन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया दोनों में। मैंने आपको क्या बताया था कि ये बोथ में प्रेजेंट होता है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में भी फिम्ब्री प्रेजेंट रहेगा और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में भी क्या रहेगा, फिम्ब्री प्रेजेंट रहेगा। ठीक है। और जो फिम्ब्री का रोल था वो क्या था, ये क्या करेंगे, सेल अटैचमेंट करते हैं। सेल अटैचमेंट में इनका क्या होता है, रोल होता है। ये ध्यान रखना, इन जो पिलाई है, फ्लैजिला है और जो फिम्ब्री है, इन तीनों के आप फंक्शन तो बिल्कुल ध्यान में रखना कि फिम्ब्री का फंक्शन क्या होता है कि ये किस में रोल करते हैं, सेल अटैचमेंट में। सेल अटैचमेंट में, सेल अटैचमेंट टू दी सरफेस, सेल अटैचमेंट टू दी सरफेस। तो ये फिम्ब्री होता है। अब हम डिफरेंस की बात करेंगे पिलाई और फिम्ब्री में। तो मैंने आपको क्या बताया था कि जो फ्लैजिला होता है उसमें फ्लैजिला कहां प्रेजेंट रहेगा, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया दोनों में क्या रहता है, फ्लैजिला प्रेजेंट रहता है। अब पिलाई की अगर हम बात करते हैं, भाई एक साइड हम लेते हैं फ्लैजिला, एक साइड लेते हैं पिलाई और एक साइड लेते हैं हम फिम्ब्री। इनको थोड़ा सा कंपैरिजन करके पढ़ो। कंपैरिजन करके पढ़ने से चीजें बहुत ज्यादा समझ में आती है, बहुत ज्यादा अंडरस्टैंड करते हैं, चीजें ब्रेन में ज्यादा टाइम तक रहती है। अगर साइंस में आप कंपैरिजन या रिलेट करके पढ़ेंगे एक चीज को दूसरी चीज से, तो ये फ्लैजिला मैंने आपको क्या बताया था कि फ्लैजिला बोथ में प्रेजेंट रहता है। ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया दोनों में क्या रहता है, प्रेजेंट रहता है। और पिलाई की अगर हम बात करते हैं तो ये सिर्फ ओनली ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में क्या रहता है, प्रेजेंट रहता है। और फिम्ब्री की अगर हम बात करते हैं तो ये भी बोथ में क्या रहता है, प्रेजेंट रहता है। ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया दोनों में क्या रहता है, फिम्ब्री प्रेजेंट रहता है। तो क्लियर है आपको कि फ्लैजिला ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव दोनों में प्रेजेंट रहता है। पिलाई सिर्फ ओनली किस में प्रेजेंट रहेगा, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में। और फिम्ब्री कहां प्रेजेंट रहेगा, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया दोनों में। ठीक है। अब जो फ्लैजिला है इसका जो प्रोटीन है वो कौन सा होता है, फ्लैजिलन प्रोटीन। ये ध्यान रखना। लेकिन फ्लैजिलन प्रोटीन किस में होता है, ओनली प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला में। प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला में ही क्या होता है, फ्लैजिलन प्रोटीन। लेकिन यूकैरियोटिक फ्लैजिला में कौन सा प्रोटीन होता है, ये भी ध्यान रखना, ये भी पूछा जाता है। कौन सा प्रोटीन होता है, ट्यूबुलिन। मैंने कौन सा बताया था, ट्यूबुलिन प्रोटीन होता है। और प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला में कौन सा प्रोटीन होता है, फ्लैजिलन प्रोटीन। और पिलाई में कौन सा प्रोटीन होगा, पिलिन। पिलाई में कौन सा प्रोटीन होगा, पिलिन। इसमें कोई प्रोटीन आपको ध्यान में रखने की रिक्वायरमेंट नहीं है फिम्ब्री में। तो फ्लैजिला में फ्लैजिलन प्रोटीन है, पिलाई में पिलिन प्रोटीन है और फिम्ब्री में यहाँ पे कोई भी प्रोटीन नहीं है। और जो पिलाई होता है, ये जो पिलाई होता है ये मोर रिजिड होता है। ये सबसे ज्यादा रिजिड होता है, मोर रिजिड होता है। फ्लैजिला से भी क्या रहता है, ये मोर रिजिड सरफेस अपेंडेजेस है। कौन, पिलाई। पिलाई जो है वो सबसे ज्यादा क्या होता है, ये रिजिड होता है। पिलाई है जो सबसे ज्यादा क्या होता है, ये रिजिड होता है। ये बहुत ज्यादा रिजिड होता है। वो फ्लैजिला पिलाई से भी, फिम्ब्री से भी क्या रहता है, बहुत ज्यादा रिजिड सरफेस अपेंडेजेस होता है जो बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है। अब फ्लैजिला की अगर फंक्शंस की बात करते हैं तो फ्लैजिला किस में हेल्प करता है, लोकोमोशन में। किस में हेल्प करता है, लोकोमोटरी ऑर्गन है कौन, फ्लैजिला। पिलाई किस में हेल्प करेगा, कंजुगेशन में। मैं आपको समरी बता रहा हूं कि इस समरी से ही आप क्वेश्चन क्या है इजीली सोल्व कर पाएंगे जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आएगा, या आप यूनिवर्सिटी एग्जाम में तो लिखेंगे बड़े आराम से इसको। मैंने इतना आपको डिटेल में करा दिया है, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मैं आपको जो समरी बता रहा हूं इससे आप सब कुछ सोल्व कर सकते हैं। तो जो पिलाई है, पिलाई किस में हेल्प करेगा, कंजुगेशन में। फ्लैजिला का रोल किस में है, लोकोमोशन में। पिलाई क्या करेगा, कंजुगेशन में। और जो फिम्ब्री है वो किस में रोल प्ले करता है, सेल अटैचमेंट में। किस में रोल प्ले करेगा, सेल अटैचमेंट में। तो ये मेजर डिफरेंसेस होते हैं फ्लैजिला, पिलाई, फिम्ब्री के बीच कि फ्लैजिला ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया दोनों में प्रेजेंट होगा। पिलाई ओनली कहां प्रेजेंट होगा, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में। फिम्ब्री भी दोनों ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया दोनों में क्या रहता है, प्रेजेंट रहता है। फ्लैजिला बना होता है फ्लैजिलन प्रोटीन का, लेकिन वो कौन सा, प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला। यूकैरियोटिक फ्लैजिला की मैंने बात की थी, वो किसका बना होगा, ट्यूबुलिन प्रोटीन का। और पिलाई किसका बना होता है, पिलिन का। फिम्ब्री में आपको प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। और इनका जो पिलाई होता है वो मोर रिजिड अपीयरेंस होता है। चाहे फ्लैजिला की बात करें चाहे हम फिम्ब्री की बात करें,
तो पिलाई क्या होता है, मोर रिजिड होता है। फ्लैजिला का रोल क्या होता है, लोकोमोशन में, लोकोमेट्री ऑर्गन है, और यहाँ पे मोट ए और मोट बी प्रोटीन क्या करते हैं, यहाँ पे काम करते हैं। तो फ्लैजिला का जो मूवमेंट होता है वो रोटेटरी होता है इन नेचर में, रोटेटरी मूवमेंट होता है नेचर में, ये रोटेटरी मूवमेंट करते हैं। और पिलाई जो है वो मैंने आपको कौन सा मूवमेंट बताया था, ये विपलेस मूवमेंट करते हैं। कौन सा मूवमेंट करते हैं, ये विपलेस मूवमेंट, ये विपलेस मूवमेंट करते हैं। और जो फ्लैजिला है भाई ये लोकोमोशन में हेल्प करता है, तो लोकोमोटरी ऑर्गन है। और मैंने क्या बताया था कि यहाँ पे दो प्रोटीन्स होते हैं, मोट ए और मोट बी, किसमें, फ्लैजिला में। और वो कौन सा मूवमेंट शो करते हैं, रोटेटरी मूवमेंट। कौन सा मूवमेंट शो करते हैं, रोटेटरी मूवमेंट शो करते हैं फ्लैजिला में। ये मैंने आपको पढ़ा रखा है, मैं आपको समराइज करके बता रहा हूं ताकि आपके क्वेश्चन इजीली सोल्व हो जाए। तो जो फ्लैजिला है ये कौन सा लोकोमोटरी ऑर्गन, मींस लोकोमोशन में क्या करता है, ये हेल्प करता है। तो यहाँ पे मोट ए और मोट बी प्रोटीन क्या करते हैं, काम करते हैं, और ये क्या करेंगे, रोटेटरी नेचर, रोटेटरी मूवमेंट क्या करेंगे, शो करेंगे। और ये एक्टिव प्रोसेस है। एक्टिव प्रोसेस मींस क्या होता है, एक्टिव पैसिव मैंने आपको बताया। अगर हम जिस प्रोसेस में एनर्जी, अगर एटीपी यूज हो रही है तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एक्टिव प्रोसेस बोलते हैं। जहां एनर्जी यूज हो रही है, जहां एटीपी यूज हो रही है, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एक्टिव प्रोसेस। और विदाउट एनर्जी जो प्रोसेस हो रही है, जहां पे एटीपी यूज नहीं कर रहे हैं, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, पैसिव प्रोसेस। उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, पैसिव प्रोसेस। तो एक्टिव प्रोसेस जहां भी, एक्टिव जहां भी नाम आता है आप समझ जाना कि वहां पे एटीपी यूज हो रहा है या एनर्जी यूज हो रही है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक्टिव। और पैसिव जो विदाउट एनर्जी कर रहे हैं, जो विदाउट एनर्जी यूज हो रहा है कोई भी काम, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पैसिव। क्या बोलेंगे, पैसिव। तो रोटेटरी मूवमेंट होता है किसका, फ्लैजिला का। और वहां पे जो प्रोटीन काम करते हैं वो कौन से करते हैं, मोट ए और मोट बी। और पिलाई क्या करता है, विपलेस मूवमेंट क्या करता है, यहाँ पे शो करता है। क्या करेगा, विपलेस मूवमेंट को क्या करेगा, ये यहाँ पे शो करेगा। तो ये समराइज किया है मैंने आपको, फ्लैजिला, पिलाई, फिम्ब्री, ताकि आपके ब्रेन में ये लंबे टाइम तक रहे। अब मैं थोड़ा सा मेजर डिफरेंस बताऊंगा पिलाई और फिम्ब्री के बीच, कि पिलाई और फिम्ब्री के बीच क्या मेजर डिफरेंसेस होता है, पिलाई और फिम्ब्री के बीच कौन कौन से क्या डिफरेंसेस होते हैं। तो उनका थोड़ा सा हम डिफरेंसेस की बात करेंगे, पिलाई और फिम्ब्री। ये भी अलग से पूछ लिया जाता है कभी कभी कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पिलाई एंड फिम्ब्री, कि पिलाई और फिम्ब्री के बीच क्या क्या डिफरेंसेस है। तो इनके डिफरेंसेस की हम क्या करेंगे, बात करेंगे थोड़ी सी। सबसे पहली बात तो कि पिलाई कहां पे प्रेजेंट होता है, मैंने आपको क्या बताया था, प्रेजेंट होता है ये कहां पे, इन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में। जो पिलाई है वो प्रेजेंट होता है कहां पे, इन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में। और फिम्ब्री की अगर मैं बात करता हूं तो ये प्रेजेंट होता है इन ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया दोनों में। तो पिलाई कहां प्रेजेंट होगा, ओनली इन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में, जबकि फिम्ब्री है वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में भी प्रेजेंट होगा और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में क्या रहेगा, ये प्रेजेंट रहेगा, कौन, फिम्ब्री। अब ये जो पिलाई है ये किस में हेल्प करता है, कंजुगेशन में, ये भी मैंने आपको बता रखा है। और ये जो फिम्ब्री है ये क्या करता है, यूज फॉर सेल अटैचमेंट में, यूज्ड फॉर सेल अटैचमेंट में। ये जो फिम्ब्री है वो कहां यूज होता है, सेल अटैचमेंट प्रोसेस में कौन यूज होता है, फिम्ब्री। और पिलाई कहां यूज होता है, कंजुगेशन में। पिलाई कहां पे यूज होगा, कंजुगेशन में, ठीक है। और ये जो फिम्ब्री है कहां यूज होता है, सेल अटैचमेंट में। कहां यूज होता है, सेल अटैचमेंट में। अगर हम इनके नंबर की बात करते हैं तो पिलाई का जो नंबर है वो पर सेल नंबर की अगर हम बात करते हैं कि पिलाई कितने नंबर में प्रेजेंट है, तो जो पिलाई का नंबर होता है वो होता है नंबर अबाउट 1 to 10। इसका जो नंबर होते हैं, नंबर अबाउट 1 to 10 पर सेल, मींस पर सेल में 1 से 10 नंबर तक के पिलाई प्रेजेंट हो सकते हैं एक सेल के अंदर, ठीक है। तो अगर नंबर की बात करते हैं तो नंबर इसके प्रेजेंट होते हैं, नंबर अबाउट 1 to 10 पर सेल क्या रहते हैं, प्रेजेंट रहते हैं। अब इसके जो फिम्ब्री है इसकी जो नंबरिंग होती है ये बहुत ज्यादा अमाउंट में पर सेल क्या रहते हैं, प्रेजेंट रहते हैं, मींस बहुत ज्यादा अमाउंट में ये क्या रहते हैं, प्रेजेंट रहते हैं। तो इनकी जो नंबरिंग है, इसकी जो नंबर है, नंबर अप टू, इसके जो नंबर प्रेजेंट रहेंगे, नंबर अप टू 1000 पर सेल, मींस पर सेल में 1000 से ज्यादा क्या रहते हैं, फिम्ब्री के नंबर प्रेजेंट रहते हैं एक सेल के अंदर, ठीक है। अब अगर फोर्थ डिफरेंस की अगर हम बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, जो पिलाई होता है ये क्या होता है, लॉन्ग फिलामेंटस स्ट्रक्चर होता है, लॉन्ग फिलामेंटस स्ट्रक्चर होता है, कौन, पिलाई।
पिलाई होता है लॉन्ग फिलामेंटस स्ट्रक्चर। और अगर मैं फिम्बरी की बात करता हूं तो फिम्बरी क्या होता है, शॉर्ट फिलामेंटस स्ट्रक्चर होता है। जो फिम्बरी है वो होता है शॉर्ट फिलामेंटस स्ट्रक्चर, शॉर्ट फिलामेंटस स्ट्रक्चर। तो स्टूडेंट्स ये मेजर डिफरेंसेस होते हैं पिलाई और फिम्बरी के बीच। तो पिलाई क्या होता है, प्रेजेंट होता है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में। कहां प्रेजेंट रहता है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में कौन प्रेजेंट रहता है, पिलाई। और फिम्बरी प्रेजेंट रहता है दोनों में, ग्राम पॉजिटिव में भी प्रेजेंट रहेगा और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में भी क्या रहेगा, ये प्रेजेंट रहेगा। और जो पिलाई का फंक्शन है, जो रोल है, वो किस में है, कंजुगेशन में। किस में रोल है, कंजुगेशन में। और फिम्बरी की अगर हम बात करते हैं तो फिम्बरी का रोल किस में है, इन सेल अटैचमेंट में। किस में है, सेल अटैचमेंट में। किसमें रोल है इसका, सेल अटैचमेंट में। और थर्ड नंबर अगर हम बात करते हैं नंबरिंग की, कि पर सेल पिलाई और फिम्बरी पर सेल कितने नंबर्स में प्रेजेंट रहते हैं, तो पिलाई का जो नंबर होता है पर सेल वो 1 to 10 पर सेल क्या रहते हैं, प्रेजेंट रहते हैं। लेकिन फिम्बरी का जो नंबर होता है वो बहुत मोर अमाउंट में होता है पर सेल। तो इनका जो नंबर है 1000 क्या रहता है, ये पर सेल क्या रहता है, प्रेजेंट रहते हैं। और जो पिलाई का जो स्ट्रक्चर होता है, इसके जो फिलामेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, लॉन्ग फिलामेंट होते हैं। तो लॉन्ग फिलामेंटस स्ट्रक्चर भी बोल सकते हैं हम किसको, पिलाई को। क्या बोल सकते हैं, लॉन्ग फिलामेंटस स्ट्रक्चर। लेकिन अगर हम फिम्बरी की बात करते हैं तो फिम्बरी में शॉर्ट फिलामेंटस क्या होती है, स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। और पिलाई जो होता है वो मोर रिजिड भी होता है। क्या होता है, मोर रिजिड भी होता है, कौन, पिलाई। तो पिलाई में लॉन्ग फिलामेंटस स्ट्रक्चर होते हैं, फिम्बरी में क्या होता है, शॉर्ट फिलामेंटस स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। पिलाई और फिम्बरी, अब आप किसी के बीच भी डिफरेंस एग्जाम में आया तो लिख सकते हैं। अगर आपको पूछा जाए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फ्लैजिला एंड पिलाई, वो भी मैंने आपको कराया था, तो आप फ्लैजिला और पिलाई के बीच भी आप डिफरेंस लिख सकते हैं। आप पिलाई और फिम्बरी के बीच भी डिफरेंस लिख सकते हैं। अगर थोड़ी आप थ्योरी समराइज करके पढ़ेंगे, रिलेट करके पढ़ेंगे, तो आपको डिफरेंस ऑटोमेटिक ध्यान में रहेंगे कि कौन सी चीज कहां प्रेजेंट थी, किस चीज की एग्जाम में बात की जा रही है। तो थोड़ा सा एनालिटिकल एनालिसिस करके आप पढ़ेंगे, थोड़ा सा डीप होके पढ़ेंगे, तो आपके ब्रेन में लंबे टाइम तक ये चीजें ध्यान में रहेगी। तो आप थोड़ा सा कंपैरिजन करके पढ़े इन चीजों को। अब ये क्या था, ये आपका सरफेस अपेंडेजेस था जो आज कंप्लीट हो गया। सरफेस अपेंडेजेस में हमने 3 सरफेस अपेंडेजेस की बात की, मुझे लगता है आप नहीं भूलोगे। पहला जो सरफेस अपेंडेजेस था वो कौन सा था, फ्लैजिला। जो सेकंड सरफेस अपेंडेजेस है वो कौन सा है, पिलाई। और थर्ड कौन सा है, फिम्बरी। तो ये तीनों सरफेस अपेंडेजेस की हमने बात कर ली, जो बैक्टीरियल सरफेस में क्या रहते हैं, ये प्रेजेंट रहते हैं। तो फ्लैजिला तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो एग्जाम में हर बार पूछा जाता है, कहीं भी हो। ये सरफेस अपेंडेजेस बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, बैक्टीरिया में रोल प्ले करते हैं, और हर जगह क्वेश्चन पूछा जाता है इस सरफेस अपेंडेजेस से 1 या 2। तो फ्लैजिला भी क्या है, सरफेस अपेंडेजेस है। पिलाई क्या है, थिन हेयर लाइक अपेंडेजेस है जो बैक्टीरियल सरफेस पे प्रेजेंट रहता है। और फिम्बरी भी क्या है, सरफेस अपेंडेजेस है। तो ये इन तीनों को थोड़ा आप अच्छे से कवर करना, और ये मैंने आपको कंप्लीट करा दिया है। अब आगे हम बात करेंगे किसकी, स्टेनिंग की। अब अगली क्लास में हम बात करेंगे, या सरफेस अपेंडेजेस कंप्लीट हो गया है, अगली क्लास में हम बात करेंगे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसी पे क्या चलता है, माइक्रोबायोलॉजी या बैक्टीरिया चलता है, उसको हम बोलते हैं स्टेनिंग। क्योंकि स्टेनिंग क्या होती है, ये बायोकेमिकल टेक्निक होती है, इससे हम डिफरेंशिएट करते हैं। इसमें हम ऑर्गेनिज्म को क्या करते हैं, स्टेन करते हैं, बैक्टीरिया को स्टेन करते हैं, और हम ये डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कि कौन सा ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और कौन सा ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। इसी से मैंने आपको बताया, हम जो बार बार लिख रहे हैं ना कि कौन सा ग्राम पॉजिटिव है, कौन सा ग्राम नेगेटिव है, तो आपको अभी पता नहीं कौन सा ग्राम नेगेटिव है और कौन सा ग्राम पॉजिटिव है। तो हम इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, प्रोसीजर यूज करते हैं, स्टेनिंग प्रोसीजर, स्टेनिंग टेक्निक बोलते हैं। ये एक बायोकेमिकल टेक्निक होती है, तो ये डिस्ट्रीब्यूट करता है। इसमें हम कलरिंग करते हैं स्पेसिमेन की, और इसमें हम डिफरेंट डाई यूज करते हैं। हम बेसिक डाई भी यूज करते हैं, एसिडिक डाई भी हम इसमें यूज करते हैं। इसमें हम बेसिक डाई भी यूज करेंगे, एसिडिक डाई भी हम यूज करेंगे। तो ये डाइज क्या करेगी, अब ये फिर आगे चल के क्या करेगी, डिस्ट्रीब्यूट करेगी कि कौन सा ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, कौन सा ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। ये बैक्टीरियल स्पीसीज में भी आपस में क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है, डिफरेंशिएट करता है कि ये कौन सा बैक्टीरिया है। आइडेंटिफिकेशन के लिए हम यूज करते हैं बैक्टीरिया में किसको, स्टेनिंग टेक्निक को। तो स्टेनिंग टेक्निक बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है, और ये एग्जाम में आपको 1 या 2 क्वेश्चन आपको इस यूनिवर्सिटी एग्जाम में भी मिलेगा, और आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी स्टेनिंग टेक्निक से क्वेश्चन मिलेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम स्टेनिंग स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।